देखिए, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त जो आलम इस्लाम की जो उसके जो रहनुमाई है और लीडरशिप है, वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक के हाथ में है और ईरान भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए जब अर्दोगान इंडोनेशिया, मलेशिया और फिर आखिर में जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो दरहकीकत उसी पैराए में है कि जो आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी जो इशू है, उसको देखना है। फिर जो सूरिया का जो मसला है, यानी शाम का जो मसला है, आपको मालूम है कि उनकी रेफ्यूजीज, उनकी जो पनाहगुज़ीन है, वो तुर्की में बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन जो है पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। तो उन तमाम के लिए भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लें, जो सीरियन सिचुएशन में है, एक इत्मीनान में लें। दूसरा ये कि जो गजा की सिचुएशन है, जो हाथ से निकलती जा रही है, और ख़ास तौर से फिर जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया कि उन्होंने कहा कि जी गजा को नए तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए और बैनुल-अक़वामी अवाम को जो है वो वहां पर इनवाइट किया जाए। ये चीज़ एक लम्हा फिक्रिया है। तो चूंकि आपको मालूम है कि तुर्की एक ज़माने से जो फ़लस्तीनी कॉज़ है उसको बड़ा सपोर्ट करता रहा है और बड़े खुल के जो है वो सामने आता रहा है इसराइल के खिलाफ, तो वो चाहते हैं कि विजिट करें और यहाँ पर भी जो मुसलमान ममालिक, मुसलमान जो दुनिया है उसके जो सरकर्दा ममालिक हैं, उनमें आपको मालूम है पाकिस्तान का नाम आता है। तो वो चाहते हैं कि उनके साथ बैठकर कोई ऐसा लाएमल इख्तियार किया जाए जिसको कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आगे बढ़ाया जा सके और फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए जो है कोई सपोर्ट गेन की जा सके। पाकिस्तान और तुर्किया मुआशी और तरक्याती शोबों में कई बरसों से ताउन करते आए हैं। पाकिस्तान ने अपने नेवी के लिए कुछ दिफाई सामान भी खरीदा है। पाकिस्तान के तुर्किया के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात कितने अहम हैं? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी बल्कि जारी है कराची में जो अमन कॉन्फ्रेंस और अमन की जो एक्सरसाइजेज हैं, उसमें बहुत से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो वहाँ से नेवी के कंटेंजेंट्स आते हैं और भरपूर किस्म का एक एक्सरसाइज होती है वो वहाँ पर। तो उसके लिहाज से आप देखिए उसमें पेश जो है वो तुर्की है। तो इस वक्त के लिहाज से जबकि कि वो जो अमन जो एक्सरसाइजेज हैं, अमन मशकें हैं, वो जारी हैं कराची में, उनका आना यहाँ पर जो है ये उसको मजीद मजबूत करने का असल में एक इंदिया है। एक तरफ तो ये है, दूसरा ये तो दिफाई लिहाज से है। फिर आपको ये भी मालूम है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बड़ी अहम है और काफ़ी तिजारत हो रही है, और अभी जो उनका आना है उसका मकसद ये है कि अगले 3 सालों में इस तिजारती ताउन को 5 अरब डॉलर तक जो है बढ़ा दिया जाए। वजह आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है और तुर्की जो है उसके पास एक इंडस्ट्रियल एक सेटअप जो है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेटअप है। तो इन दोनों के जो ताउन अगर इन दोनों के दरमियान हो जाता है उस लेवल का जो कि इस वक्त दोनों बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो वाकई 3 साल तो क्या, अभी तक जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं या देख रहे हैं हम, तो 2 साल में ये 5 अरब डॉलर तक का जो तिजारत है दोनों के दरमियान उसका हुजम बढ़ सकता है। अर्दवान पाकिस्तान से पहले इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा भी कर चुके हैं। इन इस्लामी ममालिक के साथ तुर्किया के ताल्लुकात क्यों अहम है और इन ताल्लुकात को उनके जो टर्की के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये अच्छा सवाल आपने किया। मैं दोनों सवालों के हिस्सों को एड्रेस करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों ममालिक जो आपने अभी मेंशन किए, तीनों ममालिक मुस्लिम उम्मा में बड़ी अहम हैसियत रखते हैं और अर्दोगान असल में जो आइंदा आने वाले वक्त में जो पॉलिसी देना चाह रहे हैं, खासतौर से गजा के लिहाज से, फिर उसके बाद जो सीरिया में जो हुकूमत आई, आपको मालूम है कि उसकी भरपूर आशीर्वाद जो है वो तुर्की की तरफ से उनको हासिल है। और आपको ये भी पता है कि तुर्की जो है वो शाम की वजह से बहुत ज़्यादा तंग रहा है, बड़ा परेशान भी रहा है, रेफ्यूजीज की भी वजह है, दहशतगर्दी की भी वजह है, कुर्दों का वहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म की शोरशें उठाना है तुर्की में, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जो इनके लिए दर्द सर था। तो उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का भरपूर सपोर्ट हासिल की जाए और सीरिया की हुकूमत के लिए जो है वो सपोर्ट हासिल की जाए उस लिहाज से।